हेलो एवरीवन, आज हम नीट कोड का क्वेश्चन नंबर 930 देखने जा रहे हैं। इसका नाम है बाइनरी सब एरेज विद सम। इस क्वेश्चन में हमें एक बाइनरी एरे नम्स गिवन है एंड एन इंटीजर गोल गिवन है। ठीक है, इसमें हमें रिटर्न क्या करना है, नॉन एम्प्टी सब एरे विद सम गोल। राइट, अब इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिख दी कि नॉन एम्प्टी सब एरेज, इसका कि सम गोल होना चाहिए, ये वाला गोल, और ये एक एरे है। ठीक है, ये एरे है। सब एरे क्या होता है, कंटिन्यूस पार्ट ऑफ एन एरे। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं 2 4 5 6 7 3। लेट्स से हमारे पास एक नम्स एरे गिवन है, तो इसमें सब एरेज अगर हम निकालने जाएँ तो कितने सब एरेज पॉसिबल हैं और कौन कौन से पॉसिबल हैं। एक ये सब एरे, और ये नॉन एम्प्टी की बात कर रहा हूँ मैं। एम्प्टी सब एरे अनलेस क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली बोला नहीं है एम्प्टी को कंसीडर करना है या नहीं करना है, हम तब तक नहीं करते हैं। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोला है कि हमें नॉन एम्प्टी चाहिए। इसका मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट उस एरे के अंदर होना चाहिए, तभी उसको हम सब एरे कंसीडर करेंगे। राइट, तो हमारा एक सब एरे ये हो सकता है, इसमें 2 हो, एक ये सब एरे हो सकता है, ये नहीं है, एक हमारा 2 और 4 हो, सिर्फ 2 4। ठीक है, फिर 2 4 5, ये भी एक सब एरे है। वैसे ही करते 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 2 4 6 2 4 7 2 4 5 6 7 3, ये सारे सब एरे हो सकते हैं। और ये जितने भी सब एरेज हैं ये स्टार्टिंग फ्रॉम 2 हैं। सिमिलरली हम 4 से सब एरे स्टार्ट कर सकते हैं अपना 4। ठीक है, 4 5 4 5 6, ऐसे करते करते हम 4 से लेके 3 तक आ सकते हैं। सिमिलरली हर एक एलिमेंट पे हम जाके स्टार्ट करके ख़त्म कर सकते हैं एंड तक, और लास्ट हमारा जो सब एरे बन सकता है वो सिर्फ 3 वाला बन सकता है। राइट, तो ये हो गया हमारा सब एरे का कॉन्सेप्ट। सब एरे क्या होता है, कंटिन्यूस पार्ट ऑफ एन एरे। ओके, इसको इरेज करता हूँ मैं। अब हमारे क्वेश्चन में जो एग्जांपल गिवन है और जो हमें करना है वो देखते हैं। हमें साफ साफ बोला है कि बाइनरी एरे गिवन है। ठीक है, बाइनरी एरे का मतलब क्या है, इसमें 2 तरह के एलिमेंट पॉसिबल हैं, या तो 0 या तो 1। तो एग्जांपल जो इसने दिया है यही देख लेते हैं। नम्स इक्वल्स टू 1 0 1 0 1। राइट, हमें गोल क्या दिया है, गोल है 2। ओके, अब इसमें हमें ऐसा सब एरे फाइंड करना है जिसका कि सम 2 के इक्वल हो। अच्छा, कैसे देख सकते हैं, तो 1 0 1 0 1, यहाँ तक का इस सब एरे का सम कितना है, इसका सम 1 है। ठीक है यार, ये तो है नहीं 2 के इक्वल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक के सब एरे का सम देखते हैं। इसका सम क्या है, इसका भी 1 है, 1 + 0 = 1। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अच्छा, अब यहाँ पे जो हुआ 1 + 0 + 1 = 2। ओके, तो अगर मेरा कोई आंसर होगा ना, आंसर को हम इंक्रीमेंट कर देते हैं +1 से। ठीक है, हमें क्योंकि एक सब एरे मिल गया यहाँ से यहाँ तक का, जिसका कि सम 2 के इक्वल है। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ से चलते चलते हम यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, यहाँ पे कितना सम है, 1 + 0 + 1 + 0 = 2 अगेन। ओके, एक और आंसर मिल गया हमें +1। उसके बाद से हम थोड़ा और आगे बढ़े यहाँ से यहाँ तक, फिर ये हो गया 3। ठीक है, 3 हो गया। अब ये तो हमारे आंसर से बाहर निकल गया। हम यहाँ से अपने इटरेशन शुरू करते हैं, क्योंकि अब जब भी 2 से बड़ी वैल्यू होगी ना, इसका मतलब अब हमें आगे आंसर मिल ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही मिले हैं, या फिर कह सकते हैं 0 और 1 मिला हुआ है। ये कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा, ये कभी 2 से कम नहीं होगा एडिशन करने के टाइम। तो ये 3 के बाद ये और बढ़ता ही जाएगा, कभी कम नहीं होने वाला, वापस 2 नहीं आने वाला। राइट, अभी यहाँ पे हम फिर अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। हम जो हमने पहले यहाँ से स्टार्ट करा था, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ तक देखा 1 है, यहाँ से यहाँ तक किया, देखा अभी भी 1 है, यहाँ से यहाँ तक देखा अब 2 हो गया। राइट, तो ये भी हमारे का आंसर हो गया। इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अच्छा, ओके, अब तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा हमारा कि हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको थोड़ा और क्लीन अप करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमें सवेरे समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो जो अभी मैंने पहला वाला अप्रोच बताया वो ब्रूट फोर्स अप्रोच है। राइट, तुम हर एक पोजीशन पे जा रहे हो,
और वहाँ से सम कैलकुलेट करना शुरू कर रहे हो, ठीक है। तो ये टाइम लिमिट एग्जिट दे सकते हैं ईजिली जब तुम सबमिट करोगे तो ये समझने के लिए अच्छा है, बट इसका एक बेटर अप्रोच हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, एक प्रीफिक्स सम नाम का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें हम हर एक एलिमेंट पे जा करके वहाँ तक का प्रीफिक्स सम निकालते हैं। अच्छा, प्रीफिक्स सम इसका क्या मतलब होता है, चलो देखते हैं। अगर हमारे पास नम्स ये गिवन है 1 0 1 0 1, इसका प्रीफिक्स सम अगर हम निकालना चाहें तो सबसे पहले हमारा सम तो 0 होता है। यहाँ आते ही हमने देखा अच्छा 1 है तो 1 ऐड कर दिया हमने, ओके 1 हो गया। 1 + 0 कितना हुआ, वापस से 1 हो गया, ओके। 1 + 1 कितना हुआ, 2 हो गया, अच्छा नाइस। 2 + 0 कितना हो गया, 2 हो गया। 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अच्छा, अब ये चीज़ समझ में आ रही है, जब हम इस पोजीशन पे है ना, हमारे एरे का यहाँ से यहाँ तक का पार्ट का सम निकला है। जब हम इस पोजीशन पे हैं, हमारे यहाँ से लेकर के बिगिनिंग तक, शुरू तक के पार्ट का सम निकला हुआ है। और जब हम यहाँ पे हैं तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, हम इस पोजीशन से लेकर के शुरू तक का सम निकाल रहे हैं। तुम ये हर एक पोजीशन पे जा के देख सकते हो, तब यही हो रही है चीज़ें। इस पोजीशन पे भी 0 1 0 1 इसका सम 2 होता है, और ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, राइट, ओके। तो इसको प्रीफिक्स सम बोलते हैं। अब इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ब्रूट फोर्स तो देख ही लिया, उससे कर सकते हैं, बट वो टाइम लिमिट एग्जिट दे देगा, तो इसका देखते हैं। तो चलो देखते हैं कि हम प्रीफिक्स सम का यूज़ कर कैसे सोल्यूशन बना सकते हैं। तो हमारा नम्स था 1 0 1 0 1, यहाँ तक का प्रीफिक्स सम 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 हुआ है, ठीक है। एज़ पर हमारा आंसर में दिख रहा है कि यहाँ तक का सम 2 है, यहाँ से यहाँ तक का सम भी 2 है, यहाँ से यहाँ तक का सम 2 है, और यहाँ से यहाँ तक का भी सम 2 है। तो हमारे टोटल 4 आंसर्स यही वाले बन रहे हैं, राइट। मुझे यहाँ और यहाँ तो क्लियर हो रहा है यार कि हाँ, हम शुरू से देख रहे हैं यहाँ पे 2 मिल गया, बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन इस वाले पोजीशन का हम कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा ऑकवर्ड सा पोजीशन है, ये वाला भी ऑकवर्ड सा पोजीशन है, हमें पता नहीं चल रहा है। क्योंकि जो स्टार्ट से दिख रहा है, तो हाँ, हम जब प्रीफिक्स सम निकाल रहे हैं तभी दिख गया, कभी भी 2 बन गया, मतलब वो 2 ऐसे ही बना हुआ क्योंकि शुरू से हम लेके अभी तक का चल रहे हैं और हमें 2 सम मिल गया। तो अब ऐसे सिचुएशन हम कैसे देख सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम ऐसे सोच सकते हैं, हम लेट से किसी पोजीशन पे हैं यहाँ पे 3 पे, तो हम 3 पे ये देख सकते हैं कि कभी ऐसा हुआ है क्या कि हमारे प्रीफिक्स सम में 1 आया है। अगर हमारे प्रीफिक्स सम में 1 आया होगा ना, तो वहाँ से लेकर के अभी तक के पोजीशन का सम 2 होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए 1 0 1 0 1, यहाँ पे 0 1 1 2 2 3। मैं इस पोजीशन पे सोच रहा हूँ खड़ा होके कि यार मैं यहाँ तक तो आया तो मुझे 2 मिल गया, लेकिन यार 3 पे से कैसे सोल्यूशन बन सकता है। क्या कभी हमारे प्रीफिक्स सम में 1 आया है? अगर 1 आया होगा ना, तो उसके बाद ही जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो मेरा हमेशा 2 बना के दे रहे होंगे, ठीक है। भले वो ये हो, भले वो ये वाला पार्ट हो, क्योंकि यहाँ तक का सम अगर 1 है और यहाँ पे 3 है, तो इतने पार्ट का सम 1 और इतने पार्ट का 3, तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ हमें दिख रहा है 2 है, और वैसे ही यहाँ से यहाँ पे देखा इसका भी 2 बन रहा है इतने पार्ट का, तो ये भी 2 है। तो हमें समहाउ इसको सेव करना चाहिए कहीं पे कि हमें पहले कौन कौन से एलिमेंट मिले हैं, किस किस पोजीशन पे मिले हैं या कितनी बार मिले हैं, वो सोचने वाली चीज़ है। तो हम कुछ ऐसा आइडिया तो लग रहा है कि हमें समहाउ कुछ तो चीज़ें सेव करनी है, और सेव करने का सबसे आसान तरीका होता है अगर हमें 2 चीज़ें सेव करनी है, चाहे वो काउंट हो किसी एलिमेंट के साथ, चाहे वो उसके इंडेक्सेस हो, तो हम हैश मैप सबसे पहले दिमाग में आता है। तो अगर मैप में 2 चीज़ें होंगी, एक की एक वैल्यू। हमारा की जो होगा वो इंट बन रहा होगा। इंट क्या होगा, ये कुछ भी नहीं, ये सम होगा, प्रीफिक्स सम, ठीक है। ये हमारा प्रीफिक्स सम होगा किसी पोजीशन तक का, चाहे वो यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो। क्योंकि हम यही तो देख रहे हैं कि हम जैसे 3 पे हमने देखा कभी प्रीफिक्स सम 1 बना है क्या, तो जब 1 बना है तब हमारे एक सब एरे बना है, ठीक है। 2 बार ही 3 हमने 3 से देखा, 2 बार 1 बना है, तो 2 इसका हमारा सब एरे भी बना है।
तो जितने काउंट ऑफ हमें करेंट सम माइनस गोल डेट इज़ 3 माइनस 1 हमें 3 माइनस 2 यानी 1 हमें जितनी भी बार मिला है मैप में, 1 जितनी भी बार हमारे मैप में नहीं हमारे प्रीफिक्स हमें मिला है उतनी बार ही आंसर बन रहा होगा। अच्छा, तो हम या तो एक वेक्टर सेव करा सकते हैं कि हमें वेक्टर ऑफ इंट या फिर एरे ऑफ इंट कि हमें कहाँ कहाँ पे 1 मिला है। लेट से 1 के आगे ये सेव हो जाता कि हमें इंडेक्स नंबर 0 पे मिला है, 1 पे भी मिला है, ठीक है। वैसे ही 2 के लिए क्या सेव होता, 2 3 4 2 के लिए सेव हो जाता कहीं कि ये इंडेक्स 2 पे मिला है और 3 पे मिला है, ये प्रीफिक्स सम, ठीक है। हम ऐसे सेव करा सकते हैं, लेकिन क्या हमें इसके इंडेक्स का कोई काम है क्या? मतलब मैं बस ऐसे ही सोच रहा हूँ कि हमें सब एरेज रिटर्न करने, नहीं, क्वेश्चन में अगर हमें सब एरे रिटर्न करना पड़ता फिर हम शायद इंडेक्सेस सेव कराते, बट हमें तो सिर्फ काउंट ही रिटर्न करना है ना। तो यार काउंट रिटर्न करना है तो ये इस लेंथ को इंक्रीमेंट करा दो, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इस वेक्टर के अंदर है बस वही सेव करा लो। अभी यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वेक्टर लेट मी जस्ट डू दिस कि यहाँ पे भी एक इंट बना लो और इसको हम काउंट समझ लेते हैं कि ये प्रीफिक्स सम कितनी बार आया, ठीक है। तो जब हम 3 पे है ना, उस टाइम के लिए मैं लिख रहा हूँ मैप कैसा दिख रहा होगा। उस टाइम हमारा मैप होगा 1 2 बार आ चुका होगा, 2 भी 2 बार आ चुका होगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारा जो करंट सम जो कि 3 है -2 यानी इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई 1। हमारे मैप में कितनी बार आया है? तो मैप में हमने देखा यहाँ पे काउंट निकल के आया 2, तो बस हम आंसर में सिंपली जो भी वैल्यू होगी प्लस इक्वल्स टू 2 कर देंगे, तो ये हमारा आंसर अपडेट होता रहेगा, ठीक है। अब एक प्रॉपर ट्राई रन कर लेते हैं पूरे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। शुरू से शुरू करते हैं। मैप है हमारा, सबसे पहले खाली पड़ा है। अच्छा, मैप हमारा खाली पड़ा हुआ है। इंट ये दोनों इंट टाइप के हैं। ये एक्चुअली में काउंट ये प्रीफिक्स सम है और ये काउंट है उसका कि कितनी बार आया है, ठीक है। तो ये हमारा मैप है। सबसे पहले हमारा प्रीफिक्स सम तो 0 है। अच्छा, अगर हम ये ना सेव कराएं ना, हम अगर ये ना सेव कराएं तो क्या होगा? जब हम इस पोजीशन में पहुंच के हम 2 बना रहे होंगे, हम 2 माइनस यानी करेंट सम माइनस गोल, हम जब ये चेक करना चाहेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो जब हम 0 चेक करने जाएंगे ना तो हमें मिल नहीं रहा अपने मैप में, अगर हम इसको सेव ना कराएं तो हम एक बार ये 0 भी सेव करा देते कि हमारा 0 आया था, कितनी बार आया था? 1 बार आया था, ठीक है। ये थोड़ा स्पेशल केस सा है, लेकिन अभी बिल्कुल सेंस बनाएगा। एक बार मैं जब ड्राई रन करूँगा तो मैं दिखाऊंगा अगर ये ना होता तो क्या होता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा सम कितना बन रहा है, 1 बन रहा है प्रीफिक्स सम, PS इंडेक्स 0 1 2 3 4। तो जब हम 0th इंडेक्स पे थे तो हमारा प्रीफिक्स सम कितना बन गया? 1 बन गया। तो हमने देखा क्या हमारे मैप के अंदर करंट सम इज़ व्हाट 1, गोल कितना है 2। अब क्या इसकी वैल्यू -1, क्या हमारे मैप में -1 पड़ा है क्या? नहीं, हमारे मैप में -1 पड़ा ही नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ और करेंगे। मैप में 1 प्रीफिक्स सम की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर पहले से नहीं है इंक्रीमेंट करेंगे, अगर पहली बार है तो ऐड कर देंगे। तो ऐड क्या करेंगे? 1 and 1 काउंट, राइट। हमारा काउंट हो गया 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस पोजीशन पे आते हैं। हम यहाँ थे, हम यहाँ से होकर के यहाँ आते हैं। यहाँ पे प्रीफिक्स सम की वैल्यू कितनी होगी? PS 1 पे कितनी होगी? अभी भी 1 है, ठीक है। हमने अभी भी चेक किया 1 - 2 -1 क्या हमारे मैप में है? नहीं है, ये भी नहीं था, ठीक है। तो अभी भी आंसर नहीं बनेगा, बट एक चीज़ हो जाएगी, हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा ये प्रीफिक्स सम 1 वाला, तो इसके लिए हो गया 2, ठीक है। अभी यहाँ से होके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने PS निकाला। PS इंडेक्स 2 पे कितना बन रहा है? 2 बन रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे मैप में 2 - 2, इसका मतलब 0 हमारे मैप में पड़ा है क्या? यार 0 तो पड़ा है। कितनी बार पड़ा है? 1 बार पड़ा है,
अच्छा, ज़ीरो हमारा एक बार पढ़ा है, तो यानी हमारा एक आंसर तो मिल गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। अच्छा, ओके, तो एक आंसर सेव करते रहते हैं एक जगह पे। लेट्स से इसी साइड में नहीं, या तो नीचे कर लेते हैं। तो हमारा आंसर इनिशियली था 0, वो 0 में क्या ऐड हो गया, 1 ऐड हो गया। ठीक है, अब हम आए यहाँ से उठ करके इस पोजीशन पे। यहाँ पे हमने देखा प्रीफिक्स सम की वैल्यू इंडेक्स 3 पे कितनी है, अभी भी 2 है। तो 2 - 2 = 0 हमारे मैप में। अच्छा सॉरी, मैंने एक चीज़ मिस कर दी लास्ट स्टेप पे, वो क्या थी, इसको मैप में ऐड करना है। इस प्रीफिक्स सम 2 को मैप में ऐड कर दिया 1 काउंट के साथ। ठीक है, तो जब हमारे इंडेक्स 3 पे हमने देखा कि प्रीफिक्स सम 2 आ रहा है, 2 - 2 देखा 0, मैप में 0 है क्या, हाँ है। कितनी बार है, 1 टाइम्स है। तो यानी एक और सब एरे बन गया मेरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। ग्रेट, ओके, तो दोबारा से सब अपना वो एरे बना लेते हैं ताकि नीचे देख सके हम। 0 1, ठीक है, हमने यहाँ तक देख लिया था। यहाँ पे सम 1 बन चुका था, यहाँ 0 था, 1 था, ये 2 था, ये भी 2 था। हम इंडेक्स 3 तक आ चुके हैं, हम इंडेक्स 4 पे आते हैं। ठीक है, PS 4 पे क्या हुआ, हमारा सम कितना बन गया, 3 बन गया। 0 1 2 3 4, ठीक है, इस इंडेक्स पे है, इस इंडेक्स पे हमारा सम 3 बन गया। अच्छा, हम 3 - 2 देखते हैं, क्या हमारे मैप में 1 पढ़ा है क्या। ठीक है, हमारे मैप में 1 पढ़ा है, वो भी कितनी बार पढ़ा है, और लास्ट स्टेप पे ये भी 2 इंक्रीमेंट हो गया। 1 कितनी बार पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है। तो हमारा 2 और सब एरे बन रहा होगा। अब वो 2 कौन से सब एरे होंगे वो देखते हैं। हम इस पोजीशन पे है, राइट। इस पोजीशन से लेकर के ये वाला, इस 1 के जस्ट नेक्स्ट, और एक इस 1 के जस्ट नेक्स्ट से लेकर के यहाँ तक का सम। ठीक है, तो इसके कारण हमारा MP से 1 कितना निकला, ये 2 निकला। यहाँ MP 0 कितना निकला था, 1 निकला था। यहाँ MP 0 कितना निकला था, 1 निकला था। ठीक है, तो हमारे आंसर में +2 ऐड हो गया, और इसके बाद हमारी इटरेशन ख़त्म हो गई। तो फाइनली हमें ये आंसर मिलता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा जल्दी से। मैं इस बार ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, फटाफट से इसको रन करके देख लेते हैं। नम्स 0 0 0 एंड 0। ठीक है, बस ये 4 एलिमेंट हैं, और हमारा गोल लेट से 0 ही है। ठीक है, ओके, हमारा मैप इनिशियली एक एलिमेंट सेव कर रहा होगा। ये भी इंट है, ये भी इंट है, ये 0 है, और इसका काउंट 1 है। ठीक है, 0 एक बार आ रखा है हमारे मैप के अंदर। अगर ये यहाँ पे नहीं होता ना, ये वाला, तो हमें इस पोजीशन और इस पोजीशन पे आंसर नहीं मिल पाता, क्योंकि हम जब ये चेक करने आते 2 - 2 0, तो मैप में 0 पड़ा होता, यानी कुछ नहीं पड़ा होता, तो हम यहाँ पे ये वाला आंसर मिस कर जाते। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी यहाँ पे ये 0 सेव करने की, और ये हम 0 हर बार सेव करेंगे। ये थोड़ी ध्यान रखने वाली चीज़ है, इसका कारण भी समझ में आना चाहिए साथ में। इसको रटना नहीं है, इसको समझना है, इसका कारण क्यों है। कोई भी चीज़ का कारण है, उसको समझना है। कोडिंग लॉजिकल नहीं होती, इसमें हर एक चीज़ लॉजिकल होती है, उसकी कुछ ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ तक आए, यहाँ पे समय है 0। ओके, अब हम अपना सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, करंट सम माइनस गोल। ठीक है, इसको ही लगाना है। तो 0 - 0 ये हमारा है क्या मैप के अंदर, मैप 0 है क्या, हाँ है। इसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो हमारे आंसर में ऐड हो गया 1। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पोजीशन पे आते हैं। इस पोजीशन पे थे, अब इस पे आए, और इस पोजीशन पे जाने से पहले, यहाँ से पहले हमें एक 0 मिला था ना, PS मिला था 0th इंडेक्स पे 0 मिला था। इसको इंक्रीमेंट कर देते हैं, 0 हमारे ऑलरेडी पड़ा है, इसको इंक्रीमेंट करके 2 कर देते हैं। हम इस पोजीशन पे आए, हमने देखा कि प्रीफिक्स सम वापस से 0 मिला हमें। प्रीफिक्स सम 0 यानी 0 - 0 हम फिर देखने जाएंगे मैप के अंदर, क्या इसकी वैल्यू कितनी पड़ी है। MP 0 की वैल्यू अब इस टाइम पे हो चुकी है 2,
अब वो 2 हम अपने आंसर में ऐड कर देंगे। अब वो 2 कौन कौन से बन रहे हैं, एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये 2 सब एरे जिसका कि सम 2 है इस इंडेक्स से। अब आगे बढ़ते हैं, इस पोजीशन पे आते हैं। हमने देखा यहाँ पे भी उससे पहले इसको इंक्रीमेंट कर देते 3। हमने इस पर देखा कि इस पोजीशन पे हमारा सम कितना बन रहा है, वापस से PS 3 बन रहा है, सॉरी 0 बन रहा है। तो अब 0 में 0 MP कितना हो गया, 0 की वैल्यू हो गई इस बार 3, तो हमने +3 कर दिया। और वो 3 कौन कौन से बन गए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, यहाँ से यहाँ तक वाला, यहाँ से यहाँ तक वाला। ओके, अब इसके बाद बढ़ते हैं हम इस पोजीशन के ऊपर यहाँ पे। और फिर से बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे 4। इस पोजीशन पे हमने चेक किया कि PS की वैल्यू कितनी बन रही है हमारी, फिर से 0 बन रही है। मैप में कितना पड़ा है इस बार, MP 0 की वैल्यू कितनी पड़ी है, 4 पड़ी है, तो हमारे आंसर में 4 ऐड हो जाएगा। तो इस केस में 4 ऐड होने के बाद हम वापस से इंक्रीमेंट कर देंगे, इसकी वैल्यू 5 कर देंगे और अपने पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे। पॉइंटर आगे बढ़ते ही ख़त्म हो जाएगा एरे और हम टर्मिनेट कर जाएंगे और ये आंसर रिटर्न कर देंगे, जिसकी वैल्यू कितनी बन रही है, 10। राइट, ये हो गया हमारा आंसर इस एग्जाम्पल के केस में। ओके, चलो इसका कोड लिख लेते हैं जल्दी से। बहुत सिंपल कोड होने वाला है और ये बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड होगा और बहुत 6-7 लाइन के अंदर कोड कंप्लीट हो जाएगा। तो पेशेंस रखना थोड़ा। इंट नम सब एरेज विद सम, यही है फंक्शन का नाम। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या क्या दिया है, एक वेक्टर है, टर इंट एंड लेट्स से वी बुला लेते हैं नम्स की जगह, इंट गोल है। ठीक है, आते आते सबसे पहले एक मैप बनाना है। कैसा बनाना है, इंट वर्सेस इंट, इंट की इंट वैल्यू। ठीक है, वर्सेस तो नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और उसमें सबसे पहले हमें मैप में क्या ऐड कर देना है, मैप में हमें 0 पे 1 करना है कि 0 की जो वैल्यू है ना वो एक काउंट है ऑलरेडी। अच्छा, इसके बाद से हमें क्या करना था, एक फॉर लूप चलानी थी। i = 0, i <n, n को डिफाइन कर लेते हैं एंड n = v.size। ठीक है, अगर और भी कुछ चीज़ें डिफाइन करनी हुई तो डिफाइन कर लेंगे। ऐसे कि एक आंसर तो हमें चाहिए ही होगा, तो वो इनिशियली 0 होगा, और इसके अलावा हमें प्रीफिक्स सम चाहिए होगा वो भी इनिशियली 0 होगा। ठीक है, और फिर i++। अच्छा, आते आते हमने क्या करा था, हमने अपने प्रीफिक्स सम को अपडेट करा था, PS+ = v(i). ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें चेक करना है मैप के अंदर। मैप में चेक करने का तरीका क्या होता है, अभी C++ के यूज़ करके मैं कर रहा हूँ। तो मैप में हम काउंट कर लेते हैं, किसको काउंट, हमें किसको चेक करना है, प्रीफिक्स सम माइनस गोल। अगर ये चीज़ हमारी पड़ी है मैप के अंदर तो हमें क्या करना है, आंसर प्लस = मैप में जो वैल्यू पड़ी है किसके लिए, PS माइनस गोल के लिए। इसको सम करना है। हम ये तो कर रहे थे, जब हमें 3 मिला था तो हम 3 - 2 1, हम 1 को चेक करने गए मैप के अंदर, इसके लिए कितनी वैल्यू पड़ी है, और वो सिंपली हमारे आंसर में 2 ऐड हो गया था। ठीक है, सिंपली हमारे आंसर में 2 ऐड हो गया था। तो बस हम इसको ऐड करें। इसके बाद मैप में एक चीज़ और करनी है, प्रीफिक्स सम को इंक्रीमेंट करना है कि अगर इसकी वैल्यू पहले अगर नहीं है तो इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी, अगर इसके ऑलरेडी कोई वैल्यू है तो इंक्रीमेंट बाई 1 हो जाएगी। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा फॉर लूप। उसके बाद रिटर्न कर दो आंसर। बस इतना सिंपल सा कोड है। इसमें अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें इसकी, इतना सही है फंक्शन। ठीक है, इतने से काम हो जाएगा।
और ये इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम ये जो फॉलो पे ओ एन टाइम्स चल रहा है, मैप में काउंट करने का फंक्शन जनरली तो ओवन होता है, बट ये वर्स्ट केस में कहता जा सकता है लॉग ऑफ जितने भी एलिमेंट इसमें पड़े हैं, मतलब तो वर्स्ट केस में लेट से एनी एलिमेंट पड़े होंगे, क्योंकि हमारा पूरा एरे पड़ा है। अगर लास्ट एलिमेंट के टाइम पे हमें सर्च करना पड़ा तो लॉग एन, ठीक है। तो वर्स्ट केस इतना जा सकता है। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारे फंक्शन की है वो एवरेज केस में तो ओ एन है, बट ये वर्स्ट केस में कितनी जा सकती है, एन लॉग एन, राइट। ठीक है, तो बस यही आंसर, यही है सोल्यूशन इसका। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।